खड़गे साहब को बहुत ज्ञान आ गया है, कांग्रेस के सम्माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को, और उस ज्ञान में उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण चीजों को स्वीकार किया। उन्होंने कहा है कि वही गारंटी अनाउंस करिए जिसके लिए बजट हो, जिसके लिए फाइनेंशियल प्रबंधन हो। मेक अनाउंसमेंट ओनली फॉर दोज आइटम्स for which you have got budgetary provisions, for which you have got financial availability. तो सुबह सुबह हम लोगों ने सुना तो हम लोग का एंटीना भी खुल गया। फिर एक मन में सवाल आया कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो इतना गुणी चिंतन दिया है, पहला पाठ अपने नेता राहुल गांधी को पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है? Has he given the first ज्ञान to his leader Shri Rahul Gandhi? क्योंकि इससे बड़े गंभीर सवाल उठते हैं। भारत की राजनीति में एक नया शब्द माननीय राहुल गांधी जी लाया है, खट खटाखट, खट खटाखट। तो ये जो कई चुनावों से खट खटाखट चल रहा था, उसका खटाखट का क्या होगा? क्योंकि राहुल गांधी तो घोषणा करने में माहिर हैं, घोषणा करके चले आते हैं। आज मैं बीजेपी के राष्ट्रीय मंच से इस बात को कहना चाहूंगा, राहुल गांधी ने हिमाचल में क्या क्या घोषणा की थी, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। और आज ये स्थिति है कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं मंत्रियों से, विधायकों से, भैया तनख्वाह लेना बंद करो। अब ये कह रहे हैं कि सबसे, ये देश की राजनीति में इससे बड़ा कोई शर्मनाक प्रयास नहीं हो सकता कि टॉयलेट पर भी टैक्स लगाने की बात चल रही थी। याद है आपको? जब हंगामा हुआ तो उनको वापस लेना पड़ा। क्या हाल है कर्नाटका का? मैं कर्नाटका पर काफी बोलना, मैं आऊंगा अभी। क्या हाल है तेलंगाना का? तो घोषणा करके, शुद्ध भाषा में जनता को मूर्ख बना करके वोट लेना, और बाद में सब योजना, घोषणा जमीन पर उतरी नहीं, कागज पर पड़ी रह गई। ये कांग्रेस का कोई आज का इतिहास नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, कई अनुभवी पत्रकार यहां बैठे हैं। गरीबी हटाओ की घोषणा तो 71 में हुई थी ना? गरीबी हटी क्या? एक उनका रिकॉर्ड है, बस घोषणा करो, कोई पूछने वाला है नहीं। कर्नाटका की थोड़ी बात आपको हम बताना चाहते हैं। कर्नाटका में तो साहब कमाल है कि 5,000 की घोषणा की थी, सभी परिवार के मुखिया को 2,000 रुपये मासिक देंगे, सभी घरों को 200 यूनिट बिजली देंगे, स्नातक युवकों को 3,000 रुपया देंगे पर मंथ बेरोजगारी भत्ता, प्रति व्यक्ति प्रति माह 10 किलो चावल देंगे अन्य भाग्य में। अब क्या हो रहा है आपके सामने है। ये स्थिति है कि बस, जो फ्री बस देना था उसको भी रिव्यू करने की बात हो रही है। और आज हम बहुत गर्व से कहना चाहते हैं, अगर हमने 11 करोड़ किसानों को साल में 6-6 हजार रुपया देने का वादा किया, तो पीएम बटन दबाते हैं, उनके अकाउंट में जाता है। अगर हम 80 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं चावल देते हैं तो पहुंचता है। अगर हमने कहा डिजिटल इंडिया, तो डिजिटल इंडिया जमीन पे आया। अगर हमने कहा डिजिटल पेमेंट जमीन पर आया। अगर मुद्रा योजना की बात की तो मुद्रा जमीन पे आया। इसी कारण से कई रिपोर्टों में आया कि भारत में गरीबी इतना कम हुई है। तो हम जो कहते हैं वो करके जमीन पर उतारते हैं। और हमारी सरकारों ने जो योजनाएं करी, चाहे वो लाड़ी लक्ष्मी योजना हो या बाकी हो, फिस्कल प्रूडेंस देखकर करते हैं, तभी वो जमीन पर उतरता है और चलता है। खट खटाखट नहीं होता। तो खड़गे साहब, जो आपको इस उम्र में ये ज्ञान आया, तो इस ज्ञान के लिए आपका अभिनंदन। आप केंद्रीय मंत्री रहे हैं, प्रदेश में मंत्री रहे हैं, बड़े बड़े पदों पर आप रहे हैं, विपक्ष के नेता भी हैं। ये ज्ञान आपको थोड़ा पहले आना चाहिए था। अच्छी बात है, लेट से आया, लेकिन इसका पहला पाठ आप राहुल गांधी को पढ़ाइए। खड़गे जी, प्लीज गिव द फर्स्ट लेसन ऑफ दिस कन्फेशन। Don't make announcement unless there is a proper financial provision to Mr. Rahul Gandhi first. वो जाने तो सही। आज कांग्रेस पार्टी ने अपने अध्यक्ष के माध्यम से पहली बार स्वीकार किया है कि कांग्रेस के द्वारा जो होता रहा है वो जनता की आंखों में धूल झोंकने की बात रही है। क्या श्रीमान खड़गे साहब माफी मांगेंगे जो तेलंगाना में हो रहा है, जो कर्नाटका में हो रहा है, जो हिमाचल प्रदेश में हो रहा है?
और जिस तरह से तथाकथित इंडिया गठबंधन के लोग घोषणा का अंबार लगाने की बात कर रहे हैं महाराष्ट्र में, झारखंड में, ये क्या है? वहां भी वही होगा, जनता की आंखों में धूल झोंकने की बात होगी। तो कृपया करके आने वाले चुनाव में वहां की जनता भी समझे इस बात को कि आगे से ये उनके अध्यक्ष का वक्तव्य है, और वो जब घोषणा करें तो पहले पूछें इस घोषणा का आधार क्या है, बताओ करोगे कि नहीं करोगे। या वही होगा जो हिमाचल, कर्नाटका और तेलंगाना में हो रहा है। द बीजेपी वुड लाइक टू very respectfully convey to the voters of Maharashtra and Jharkhand. Whenever Congress will go and make reckless announcements, ask them, your president is saying this, आप कहां से करोगे? ये पूछना चाहिए। मित्रों, मुझे लगा कि यह महत्वपूर्ण विषय था, इसलिए इसको बताना जरूरी था। खड़गे जी, देश से माफी मांगिए आप। इस वक्तव्य के बाद खड़गे साहब, कृपया करके आप देश से माफी मांगिए, और राहुल गांधी, हम आपसे भी आग्रह करेंगे, आप ही माफी मांगिए। क्या तेलंगाना, क्या कर्नाटका और क्या हिमाचल, वहां की जनता की आंखों में आपने धूल झोंका, और हरियाणा के लोग समझ गए, और जलेबी के मैन्युफैक्चरिंग की बात बताई गई, फैक्ट्री में जलेबी बनेगी, उससे आप भी समझ गए। तभी तो देखिए रिजल्ट हुआ ये। जब ये आपने स्वीकार किया है तो कांग्रेस की कलई खुली है, कांग्रेस की सच्चाई सामने आई है। मित्रों, ये मुझे पहली बात करनी थी। हाँ, इसी में एक और पार्टी है, उनके एक और नेता हैं, आम आदमी पार्टी, केजरीवाल जी, क्योंकि ये दोनों एक साथ हैं इसलिए मैं बोल रहा हूं, वरना नहीं बोलता मैं। वो तो सीधा घोषणा कर देते हैं। एक दिन एक पत्रकार ने मजाक में कहा कि वो एक्स इंडियन रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर हैं, तो अब यही उनको कहना बचा है कि अगर हमारी सरकार आई तो हम इनकम टैक्स को माफ कर देंगे। यही तो बचा हुआ है, बाकी तो सब करते ही रहते हैं। उनको भी समझना चाहिए, देखिए क्या है और दिल्ली की हालत क्या है। मित्रों, एक दूसरा विषय और है जो बहुत ही गंभीर है। हमने बार बार कहा था कि वक्फ की संपत्ति के नाम पर किसानों की संपत्ति लूटी जा रही है। हमने बहुत जिम्मेदारी से कहा था, और इसी प्रकार से जो वक्फ की संपत्ति की हेराफेरी हो रही थी, उसको जो प्राइवेट प्रॉपर्टी के रूप में कुछ माफिया लोग कैप्चर कर रहे थे और पैसे बना रहे थे, तो ये प्रस्तावित कानून आया जो अभी सेलेक्ट कमेटी के सामने है, तो मुझे उसको कुछ नहीं बोलना है। लेकिन कर्नाटका के विजयपुरा में जो हुआ है, किसानों की जमीन के रिकॉर्ड में रातों रात घुसाया गया वक्फ बोर्ड का नाम। मतलब 3 हफ्तों में 44 संपत्तियों के भूमि अभिलेख में किसानों का नाम काट दिया गया, वक्फ बोर्ड का नाम चढ़ा दिया गया। और जब किसानों को मालूम हुआ, उन्होंने इस विषय को उठाया, ये सब डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं। तब फिर हंगामा देख वहां के कानून मंत्री एच.के. पाटिल को कहना पड़ा कि राजपत्रित गजट नोटिफिकेशन में त्रुटि के कारण ऐसा हुआ है। कमाल है साहब, क्या गजट ऐसे ही बनता है? 44 प्रॉपर्टी में आपने वक्फ कर दिया, म्यूटेशन सब कैंसिल कर दिया। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि आरटीआई में कागज निकाला गया, तो चोरी पकड़ी गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि विजयपुरा में हुआ है, इंदी तालुक में हुआ है, और चंदाचन तालुक में हुआ है। पिछले 3 वीक में 433 फार्मर्स को नोटिस दिया गया, 1 हफ्ते में जवाब दो। तब फिर जब ये विवाद बढ़ने लगा, तब उनको वापस लाना पड़ा। कर्नाटक के हावेरी में एक गांव में हिंदुओं को अपने मंदिर को वक्फ प्रॉपर्टी बनने का डर सता रहा है। तो चूंकि यह मामला कानून बनने वाला है, तो कानून बनने के पहले जहां जहां कैप्चर कर सको कर लो कि वो वक्फ की प्रॉपर्टी है। हम इसकी बहुत ही भर्त्सना करते हैं। हम कांग्रेस पार्टी से कहेंगे, कृपया करके गरीब किसानों की संपत्ति को अगर वक्फ के नाम जबरन चढ़ाने की कोशिश की जाएगी, तो उसका हम खुलकर विरोध करेंगे। और हम कांग्रेस और विरोधी सरकार को और कहना चाहते हैं, अगर हिंदुओं के मंदिर और उनकी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति बनाने का षड्यंत्र किया जाएगा, तो उसका हम राष्ट्रीय स्तर पर विरोध करेंगे। ये बात हम बहुत विनम्रता से कहना चाहते हैं। The BJP would like to say it very emphatically that if the Congress government for vote bank politics will seek to convert the lands of private farmers as waqf property and the lands of Hindu temples
and Hindu temples also as a part of Waqf property. This shall be opposed tooth and nail. कांग्रेस को हम सावधान करना चाहते हैं और विपक्षी क्योंकि वोट बैंक के नाम पर कुछ भी कर सकते हैं। तो मित्रों, ये दो महत्वपूर्ण विषय थे। क्वेश्चन लेने के पहले एक पीड़ादायक समाचार आपको मुझे देना है। विवेक देब्रॉय प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के अध्यक्ष थे, बहुत ही नामी अर्थशास्त्री थे, मेरे अच्छे परिचित थे, मित्र भी थे, और भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कार, भारतीय अध्यात्म, भारतीय गीता पर उन्होंने कई किताबें लिखी थी, गीता पर, और अर्थशास्त्र पर तो लिखी ही लिखी थी। तो उनका देहावसान हो गया, बीमार थे, बहुत दुखद थे। हम अपनी बहुत संवेदना उनके लिए प्रकट करते हैं।